नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो के आज के स्पेशल एडिशन में सबसे पहले बात पुतिन के ऑपरेशन जीरो ओवर की। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब जीरो डे असॉल्ट प्लान के तहत हमला करेगा। जीरो डे हमले के तहत रूस के लाखों सैनिक एक साथ एक इलाके पर हमला करेंगे। हजारों टैंकों को जीरो डे प्लान के तहत एक साथ हमले के लिए भेजा जाएगा। सैकड़ों फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से खास टारगेट को कुछ मिनटों में तबाह करने के लिए कूच करेंगे। क्या अब रूस की फौज यूक्रेन पर जीरो डे हमला करने जा रही है? हमले की दूसरी लहर को लेकर यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक हड़कंप क्यों मच गया है? पिछले 48 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने 500 से ज्यादा मिसाइलें क्यों दागी हैं? क्या अगले 10 दिन के अंदर रूस की 7 लाख फौज, 2000 टैंक यूक्रेन को रौंद डालेंगे? चौबीस फरवरी 2023 को रूस यूक्रेन युद्ध को पूरा 1 साल हो जाएगा। अभी तक जंग में पुतिन ने दिखा दिया है कि जंग का असली बॉस रूस है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन को जनवरी 2023 तक 2 लाख करोड़ के हथियार मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यूक्रेन रूस को खदेड़ नहीं पाया है। वहीं पुतिन ने जब से जनरल वालेरी गेरासिमोव को स्पेशल ऑपरेशन का कमांडर इन चीफ बनाया है, तब से रूस के हमले ज्यादा खतरनाक और बेरहम हो गए हैं। पिछले 48 घंटे के अंदर रूस ने जिस तरह से पूर्वी यूक्रेन पर तीखे और सटीक हमले किए हैं, उसने यूक्रेन के पूर्वी इलाके में यूक्रेनी तोपखाने और पैदल सेना के परखच्चे उड़ा दिए हैं। यूक्रेन के कुछ मंत्री तो यहां तक दावा करने लगे हैं कि रूस अब यूक्रेन पर जीरो डे हमले यानी जीरो डे असॉल्ट प्लान बना चुका है। यूक्रेन पर जीरो डे हमले को लेकर हड़कंप मच चुका है, क्योंकि अब रूस की फौज इस तरह से हमला करेगी कि यूक्रेन को बचने तक का मौका नहीं मिलेगा। हम आपको बताते हैं आखिर पुतिन का जीरो डे हमला कैसा हो सकता है और जीरो डे हमला यूक्रेन के लिए विनाशकारी साबित होगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब जीरो डे असॉल्ट प्लान के तहत हमला करेगा। जीरो डे हमले के तहत रूस के लाखों सैनिक एक साथ एक इलाके पर हमला करेंगे। हजारों टैंक को जीरो डे प्लान के तहत एक साथ हमले के लिए भेजा जाएगा। सैकड़ों फाइटर प्लेन और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से खास टारगेट को कुछ मिनट में तबाह किया जाएगा। जीरो डे के तहत यूक्रेन में एक खास समय और वक्त पर जीरो डे हमला होगा। जीरो डे हमले में एक बार में ही रूस पूरी ताकत से यूक्रेन पर कुछ घंटे का हमला करेगा। जीरो डे हमले में यूक्रेन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। कुछ यूरोपीय देशों को डर है कि हमला पिछले साल की लहर की तुलना में बहुत बड़ा होगा। पुतिन के जीरो डे हमले का टारगेट यूक्रेन के 8 शहर समेत राजधानी कीव हो सकती है। बेरहम हो चुकी जंग में अब राष्ट्रपति पुतिन पूरा जोर बखमूत पर कब्जा करने के लिए लगा रहे हैं। सोलेदार के बाद बखमूत पुतिन के सबसे प्राइम टारगेट में से एक हो गया है। यही वजह है कि बखमूत में इस वक्त रूस न सिर्फ मिसाइलों से हमला कर रहा है, बल्कि अपने टैंक, तोप, रॉकेट आर्मी और पैदल सेना को बखमूत पर कब्जा करने के लिए झोंक दिया है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 48 घंटे में कीव से लेकर ज़ैपोरिज़िया तक रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों ने ज़ेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области.
वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक बखमूत अब यूक्रेन के लिए ऐसा किला बन चुका है जिसे अगर यूक्रेन हार गया तो फिर रूस पूरे पूर्वी यूक्रेन पर बड़ी तेजी से हमला कर लेगा। इसीलिए यूक्रेन की फौज नाटो और अमेरिका के हथियारों के दम पर पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह से रूस को बखमूत में कब्जा करने से रोका जा सके। खबर के मुताबिक रूस की फौज इस वक्त बखमूत पर कब्जा करने के लिए 100 मीटर के टारगेट बनाकर यूक्रेन की फौज पर हमला कर रही है। बखमूत पर हमला करने के साथ ही रूस के नए हमले के प्लान ने नाटो और यूक्रेन को सकते में डाल दिया है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक रूस के हमले की दूसरी लहर बहुत खतरनाक होने वाली है। यूक्रेन पर एक नए हमले के लिए रूस लगभग 2000 टैंक का इस्तेमाल करने जा रहा है। इसके अलावा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को मिलाकर 700 लड़ाकू विमान यूक्रेन पर नए सिरे से हमला करने जा रहे हैं। रूस ने हमले के दूसरे चरण के लिए 3950 बख्तरबंद वाहन को युद्ध में झोंक दिया है, जबकि 810 सोवियत युग के मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम युद्ध के मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन ने 5 से 6 लाख नई रूसी फौजों को हमले पर भेजने का आदेश दे दिया है। खबर तो यहां तक आ रही है कि हर दिन युद्ध के मोर्चे पर 60,000 रूसी फौजी यूक्रेन की सरहद में हमला करने के लिए घुस रहे हैं। जानकार दावा कर रहे हैं कि अगले 10 दिनों के अंदर यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला रूस करेगा। हारते और हाँफते यूक्रेन के लिए नाटो और अमेरिका के हथियार बेकार साबित हो रहे हैं। हालात अब ये हो गए हैं कि रूस जमीन पर 2000 टैंकों से नए सिरे से हमला करने जा रहा है, जबकि यूक्रेन को अभी तक एडवांस घातक टैंक ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका से नहीं मिल पाए हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब रूस के 400 फाइटर जेट और 300 लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन में घुसकर बेरहम हमला करेंगे तो यूक्रेन क्या कर पाएगा। पिछले 48 घंटे में तो रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात कर दी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक हैरान है कि आखिर नाटो देश रोमानिया और मोल्दोवा से रूस की मिसाइल उड़कर यूक्रेन की राजधानी कीव पर कैसे हमला कर रही है। आखिर रूस इतने बेखौफ बेरहम मिसाइल हमले किस दम पर दाग रहा है। जरा देखिए यूक्रेन पर पिछले 48 घंटे में किस तरह से मिसाइल हमले हुए हैं। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया पर 1 घंटे में रूस ने 17 बार मिसाइल हमला किया है, जबकि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की 70 मिसाइलों में से 60 मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी 10 मिसाइलों ने कीव में भारी तबाही मचाई है। रूस के मिसाइल हमलों में दर्जनों मारे गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रूस की कुछ मिसाइलें नाटो देश रोमानिया और मोल्दोवा से उड़ती हुई यूक्रेन में हमला करने के लिए घुसी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुतिन ने नाटो को भी टारगेट पर ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की चीख कर नाटो से कह रहे हैं कि रूस ने नाटो देशों में मिसाइलें भेजकर एक तरह से नाटो पर हमला किया है, जबकि नाटो दुम दबाकर दबी जुबान से कह रहा है कि रूस की मिसाइल रोमानिया और मोल्दोवा से होते हुए यूक्रेन पर हमला नहीं कर रही हैं। अब ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की के जख्मों पर तेजाब डालने का काम नाटो कर रहा है। Чергові масовані атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура, на жаль, були влучання, на жаль, жертви, мої співчуття рідним. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того. एक तरफ ज़ेलेंस्की नाटो पर भड़क रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रूस के हमले यूक्रेन पर तीखे होते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन के साथ साथ नाटो को भी धमका रहा है और अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। असल में रूस के लिए पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना बहुत कठिन पड़ रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि रूस के खिलाफ नाटो और अमेरिका यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक हथियार दे रहे हैं, जिसे लेकर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अब नाटो को चेतावनी दे दी है कि नाटो और पश्चिमी देश एक बेरहम और घातक जंग के लिए तैयार हो जाएं। रूस एक भी दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। Соединенные Штаты Америки и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения. Открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации.
पुतिन का रूस 24 फरवरी से पहले बेहद बड़ा और भयानक हमला करने जा रहा है, ये तो तय हो चुका है। लेकिन जिस तरह से रूसी टैंकों की फौज 4000 तोपों की सुनामी यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है, वो वाकई पुतिन का जीरो डे प्लान का भयानक नजारा होगा। 700 लड़ाकू विमानों का मुकाबला यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के 30 देश कर पाएंगे या फिर पुतिन के क्रोध की आग में सब कुछ भस्म हो जाएगा।